गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग बल के बारे में विस्तार पूर्वक जान रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में उसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बल के बारे में आप लोग को बताए थे कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना ये कौन सा क्रिया कहलाता है, तो बल कहलाता है। ठीक है, और किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, तो बल की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, और बल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो बल को समझने के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कौन सा होता है, तो एक होता है संपर्क बल और दूसरा जो होता है असंपर्क बल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानकारी किए थे। एक होता है कौन सा, संपर्क बल, और दूसरा असंपर्क बल। अब संपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन से बल आएंगे, ये सब के बारे में हम लोग को जानना है। और असंपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन से बल आएंगे, ये सब के बारे में हम लोग को जानना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। लिखेंगे इसमें हम लोग कि संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या चीज हेडिंग बनाइएगा, संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो है कितना नंबर था, तो 1। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, तो संपर्क बल लिखेंगे संपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं पेशीय बल, और दूसरा जो होता है घर्षण बल। पेशीय बल फर्स्ट, और दूसरा जो होता है घर्षण बल। अब इसमें हम लोग को जानना है कि पेशीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक जानना है। ठीक है, तो देखिए ये संपर्क बल और पेशीय बल लगभग क्या होता है, यह समान होता है, लेकिन घर्षण बल कुछ इससे अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि पहले संपर्क बल का डिफिनेशन नहीं लिखवाए, तो जो है इसी से रिलेटेड ये भी है, पेशीय बल से संबंधित संपर्क बल भी है। ठीक है, तो हम लोग इसी में जान लेंगे कि पेशीय बल और संपर्क बल। तो आप लोग फर्स्ट में हेडिंग बनाइए क्या चीज, कि पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल क्या है, पेशीय बल किसे कहते हैं, और इसके कुछ उदाहरण क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी कार्य को करने के लिए या किसी चीज को उठाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि बुक है, जैसे ये मान लीजिए बुक है, बुक को जब तक आप इसको संपर्क नहीं कीजिएगा तब तक ये बुक उठ सकता है। अगर एक स्थान से दूसरे जगह ले जाना होगा तब इस पे क्या करना पड़ेगा, इसको संपर्क करना पड़ेगा। जब तक इसको संपर्क करके पकड़िएगा नहीं तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको संपर्क यानी संपर्क करके ही किसी वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे जी, तो पेशीय बल या संपर्क बल भी हम लोग बोल सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग लिखने का इसमें प्रयास करेंगे कि हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? पेशीय बल बोला जाता है। इसे संपर्क बल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? तो संपर्क बल भी बोल सकते हैं। तो आइए इनको कुछ उदाहरण द्वारा इसको विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बाल्टी हो, ठीक है, एक स्थान पे है यहाँ पे, और इसमें जो है पानी भरा हुआ है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि इसमें पानी भरा हुआ है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, इसको इस स्थान से इस स्थान तक ले जाना हो, तो आप इसको कैसे ले जाइएगा? आप जब तक इसको संपर्क नहीं कीजिएगा तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है? नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यानी इसमें संपर्क की भी आवश्यकता है और कुछ अंदरूनी यानी पेशीय बल की भी आवश्यकता है। जब तक इसको संपर्क और पेशीय बल नहीं लगाएंगे तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लगेगा बल, कौन सा बल लगेगा? तो संपर्क बल का ही या पेशीय बल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग दूसरा उदाहरण समझिए कि जैसे मान लीजिए कि घोड़े वाला गाड़ी देखे होंगे, उसमें जो है घोड़े के जो उसके डिजाइन होता है, उसके ऊपर जो घोड़ा वाला गाड़ी होता है उसके संपर्क में रहता है, और जैसे ही घोड़ा चलता है तो उसके संपर्क से ही जो है क्या होता है? घोड़ा वाला गाड़ी जो है आगे बढ़ता है। तो उसमें भी कौन सा बल कार्य करता है? पेशीय बल या संपर्क बल क्या होता है? कार्य करता है। ठीक है, या हम लोग दूसरे उदाहरण, तीसरा उदाहरण समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल आप लोग देखे होंगे, फुटबॉल जो है जैसे ही पैर से उसको क्या किया जाता है? टच किया जाता है, तो क्या होता है? यह जो है उसके संपर्क से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? जाने लगता है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या हो गए? तो पेशीय बल के सब उदाहरण हो गए। एक चीज समझिएगा आप लोग इसमें कि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब संपर्क बल हो, मतलब इस बल में दोनों की आवश्यकता पड़ता है, संपर्क और पेशीय। ठीक है, इसके अंदरूनी कुछ बल और संपर्क यानी इसके संपर्क। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? तो इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे क्या चीज हो जाएगा? बाल्टी को उठाकर एक स्थान से दूसरे
स्थान तक ले जाना, एक स्थान से बाल्टी को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यह क्या है? तो यह पेशीय बल के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा जानेंगे क्या चीज? घर्षण बल। यह घर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। देखिए, हम लोग इसमें लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो दोनों वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है। एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है, इस प्रकार के बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती हुई या संपर्क करके सरकती हुई है तो दोनों वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है, तो गति का विरोध करता है, इस प्रकार के बल को क्या बोलेंगे? तो घर्षण बल बोलेंगे। ठीक है, इसको उदाहरण द्वारा हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। और ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कीजिए। जैसे आप लोग को बता दें कि रोड पे आप लोग गाड़ी चलते हुए देखे होंगे, ये जैसे मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, अब इस पे जो है गाड़ी चल रहा है, तो आपको लिखवाए हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो दोनों वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि गाड़ी जब रास्ते पर चलता है तो इस दोनों के बीच, इस बस और रोड के बीच आपस में क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, यह घर्षण हमेशा यह रास्ते और बस के जो टायर होते हैं इनके बीच यह घर्षण जो होता है क्या होता है? काफी उत्पन्न होता है। यह हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक है, गति का क्या करता है कि हमेशा विरोध करता है। जब गति का विरोध नहीं करेगा तो जो है क्या हो जाएगा? इसका चक्का जो होगा काफी मात्रा में खिंची जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यह जो रास्ता होता है, पिच होता है, हमेशा जो होता है यह गति का क्या करता है कि विरोध करता है। ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब घर्षण बल के उदाहरण है। ठीक है, जैसे अभी बारिश हो रहा है, आप लोग भी जैसे चिकनी वाला मिट्टी पर पैर पड़ता है तो देखिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिछलने की क्या होता है? संभावना होता है। या आप लोग केले के छिलका देखे होंगे, कहीं रास्ते पर रखा हुआ है, अचानक किसी व्यक्ति का उस पर पैर पड़ जाता है तो क्या होता है? तो गिरने की अत्यधिक संभावना हो जाता है।
क्योंकि उस समय घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है घर्षण बल के उदाहरण है। तो हम लोग यहाँ तक केसीय बल और घर्षण बल तक जान चुके और समझ चुके।